जो भारत सरकार जो कैबिनेट से कल डिसीजन लिया है कि भारत में जातीय जनगणना हम कराएंगे। हमारा अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा पिछले 2.5 वर्षों से लगातार सरकार से मांग कर रही है कि आप जातीय जनगणना कराएं। तो जनगणना जो करा रही है इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन कब तक आप जनगणना कराएंगे इसका भी समय सीमा प्रधानमंत्री जी को तय करना चाहिए था, नहीं तो फिर यह वादा ही रह जाएगा। जैसे जी रोहिणी कमीशन, प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल में जी रोहिणी कमीशन अनुशंसा भारत सरकार को भेज दिया है और अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। देखिए, केंद्र के नौकरी में अति पिछड़ा को रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी क्या है? ओबीसी से अति पिछड़ा है क्या लेना देना? और वर्गीकरण करने के लिए जी रोहिणी कमीशन अनुशंसा कर दिया। ये तीसरा कार्यकाल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी तक उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे कि जी रोहिणी कमीशन कब लागू करिएगा, इसमें क्यों विलंब कर रहे हैं? पूरे देश में जो अति पिछड़ा समाज है उसका रिजर्वेशन अभी तक नहीं मिला। 77 में जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने बिहार में तो लागू किए, आज 77 से 25 हो रहा है। 40 वर्षों में यदि अगर 50 लाख नौकरी केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया होगा, उसमें तो कम से कम 15 से 20 लाख नौकरी अति पिछड़ा गया। तो ये अनुशंसा लागू है, तो केवल ये बोलते हैं, करते नहीं है। अच्छा, तो आप लोग जब अति पिछड़ा हुंकार माह रैली निकाले थे तो आप लोगों ने कहा था कि केंद्र सरकार जो है जानबूझ के देश में जातीय जनगणना नहीं करा रही है। तो एक मामला तो आप लोग का सुलझ गया कहीं कहीं से? देखिए, आप लोग की मांग को पूरा किया गया? अभी तो सुलझा नहीं ना। जनगणना हो, जिस प्रकार से बिहार सरकार ने आबादी में वृद्धि हुई पिछड़ा और अति पिछड़ा का, तो उसके 65% रिजर्वेशन बढ़ाया। तो केंद्र में भी हम लोग को जनगणना होगी तो उसमें हमारी संख्या बढ़ेगी, तो उसमें हमारा आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए और आरक्षण का कोटा बढ़े, लेकिन अति पिछड़ा के कोटा अलग से हो। मुख्य बात यह है 40% आबादी है बिहार में या पूरे देश में अति पिछड़ा समाज का, और यह समाज सभी दल सभी पार्टी अभी तक हाशिए में रखा है, जबकि अति पिछड़ा से बहुत सारा नेता है, उसके बावजूद भी सदन में आवाज नहीं उठा रही। और वह जो नेता है अपने अपने समाज में आदर्श बना हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि ये लोग तो नेता हो सकते हैं क्या, जो अभी तक केंद्र में अति पिछड़ा का रिजर्वेशन नहीं मिला? 11 राज्यों में अति पिछड़ा का रिजर्वेशन आज भी वर्तमान में है, केंद्र की नौकरी में नहीं है। तो ये लोग, जितने लोग हैं, ये लोग केवल अति पिछड़ा का नाम लेते हैं, जाति का नाम लेते हैं, उस जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन इस जाति के जो उसका भविष्य है उसके विषय में कहीं सवाल नहीं उठाते हैं। जाति जनगणना जो अब शुरू होने वाला है, भले ही अभी डेट निर्धारित नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है देश के जो अति पिछड़े लोग हैं या फिर सारे लोग, तो कितना लाभ होने वाला है? देखिए, एक प्रकार से स्कैनिंग हो रहा है, कौन समाज का क्या स्थिति है, आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक स्थिति क्या है, वो बिल्कुल क्लियर होगा। तो सरकार को उस समाज के विकास के लिए बजट बनाने में सुविधा होगी। तो अगर ईमानदार सरकार होगी तब ना, अगर आदमी सरकार करना चाहेगी तब। तो सरकार पे आपको कोई शक भी है कि काम बढ़िया से नहीं करता है? सरकार तो एक तो हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, बिहार में जनगणना हुई तो क्या यहाँ धरती उलट गया? क्या कुछ नहीं हुआ, लाभ हुआ? राज्य सरकार, केंद्र सरकार अभी तक नहीं कराना चाह रही थी, तो कहीं न कहीं तो मन में खोट है। तो फिर अभी दबाव पर उसने कहा कि हम कराएंगे। नहीं कराएंगे, किस प्रक्रिया के तहत कराएंगे? कम से कम इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। आप तो क्या मांग करते हैं इसमें? हम लोग मांग करते हैं कि पारदर्शी तरीके से इसमें गणना कराई जाए और गणना की जो रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर सरकार इस पर, जैसे अभी 65% रिजर्वेशन बिहार में हम लोग को मिला, तो बिहार सरकार जो माननीय जो उच्च न्यायालय है उसको रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी रद्द कर दी। तो अब तो कोई दरवाजा नहीं है कि हम लोग खटखटाएंगे। तो केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हम लोग कि इसको 9वीं अनुसूची में डालिए,
तो 9वीं अनुसूची में सरकार नहीं डाल रही है। अगर डाल देती है तो कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसका कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तो हमेशा तो लगता ही है कि जो ST SC OBC पिछड़ा या विरोधी सरकार है। अच्छा, विरोधी दल जो है जो विरोध कर रहे हैं उन लोग का कहना है कि इससे जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको ध्यान भटकाने के लिए ये एक नया जो है जो जातीय जनगणना है उसको रिलीज किया गया है। ये देखिए अभी तो बिल्कुल सही है। अभी सबका ध्यान था वक्फ बोर्ड वाला, उससे ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर में जो घटना घटी तो उसमें वैसा घटना पर से मैंने नजर नहीं रहे लोगों को, फिर इधर जातीय गणना हो रही है। देखिए अभी पूरा ST SC OBC पिछड़ा समाज समझ चुकी है मोदी सरकार को कि ये जो मोदी सरकार है ये ST SC OBC पिछड़ा विरोधी है। तो चौतरफा जो नेता है या समाज के जो बुद्धिजीवी है तो चौतरफा हम मांग उठ रही है कि ये जो हक अधिकार है मोदी सरकार एक एक करके समाप्त कर रही है। तो ये विरुद्ध में वातावरण बन गया है पूरे देश में, पूरे राज्य में वातावरण बन गया है बीजेपी के खिलाफ। उसको तो कह रहे हैं कि से मतलब जातीय जनगणना जो है हम लोग का मांग था और कहीं न कहीं से पूरा हुआ है। मांग मतलब आश्वासन हुआ है, समय सीमा तय नहीं की गई है। समय सीमा तय करना होगा और हम तो बोलते हैं कि स्वागत योग्य है, जो फैसला सरकार की स्वागत योग्य है, लेकिन फैसला के साथ साथ ये भी होना चाहिए हम इतने दिनों के अंदर करा लेंगे। जैसे बिहार सरकार ने कहा था कि हम इतने दिनों के अंदर करा लेंगे, करा भी ली। बीच में कोर्ट ने अरंगा लगा दिया जिससे उसमें विलम्ब हुआ। तो भारत सरकार है तो समय सीमा तय करना चाहिए। इसमें विवेक है कि भाई समय क्यों नहीं निर्धारित की गई। तो आप जो है किस मुद्दे पे बीजेपी से अलग हुए, क्योंकि आप तो OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, बहुत दिनों तक भाजपा के साथ रहे, अलग होने का क्या वजह रहा? देखिए नगर निकाय के चुनाव में माननीय हाईकोर्ट पटना ने अति पिछड़ों को रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया। तो उस समय एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। तो OBC मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि भाई रिजर्वेशन नहीं जाए, इसके लिए जो भी कदम उठाना चाहिए समाज हित में उठाना चाहिए। तो पार्टी को जो प्रस्ताव हम लोग दिए कि भाई इसके खिलाफ हमको सुप्रीम कोर्ट जाना है, हमको अनुमति दीजिए। हम सभी जिलों में एक दिवसीय धरना पर बैठेंगे, सभी जिला में। तीसरा था कि कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से 5 दिवसीय आरक्षण बचाओ पद यात्रा निकालेंगे और पटना में JP प्रतिमा के निकट कार्यक्रम को समारोह करेंगे। बीच बीच में कार्यक्रम सभा चौपाल लगाते हुए आएंगे। चौथा था कि भिथियरवा जो पश्चिम चंपारण है वहां से 1 महीने का आरक्षण बचाओ रथ यात्रा निकालते हैं, सभी जिला में सभा करेंगे। तो अति पिछड़ा समाज तो समझेगा ना कि भाजपा OBC मोर्चा जो है हम लोग का हक अधिकार के लिए लड़ रही है, तो समाज पार्टी का वोट भी बढ़ेगा। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता सबसे बात हुई, सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो हम देखें कि भाई अब पार्टी के भरोसे रहेंगे तो हमारा जो यहाँ 5.5 से 6 करोड़ आबादी अति पिछड़ों का है उसका तो हक अधिकार समाप्त हो जाएगा। अभी नगर निकाय में हो रहा है, कल होके पंचायती राज में होगा, फिर सरकारी नौकरी में होगी। तो उस समय समाज के हित में पार्टी से रिजाइन करना हम मुनासिब समझे। और उसी समय से चूंकि अति पिछड़ा कोई संगठन नहीं है, न बिहार में है न केंद्र में कोई संगठन, सभी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अगरा सबका पार्टी है, लेकिन अति पिछड़ा का पार्टी नहीं है, न कोई संगठन है, न इस समाज की चिंता करने वाला कोई नेता है। तो हम लोग देखें कि भाई सबका है, सबका प्लेटफॉर्म है, अति पिछड़ा का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म इसका बनाया जाए ताकि इस समाज की चिंता वहाँ उस प्लेटफॉर्म से बैठ के किया जाए और जहाँ जिस तरह से जरूरत पड़ेगा उस तरह से हम लोग आंदोलन करें या फिर हम लोग आगे चल के संगठन को मजबूत करके सरकार भी बनाए। तो सबसे बड़ी आबादी है तो मुनासिब बनता है कि अति पिछड़ा का सरकार भी हो। मतलब अति पिछड़ा को आप लेके इस बार जो है तो ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे और पार्टी का भी गठन जो है करेंगे। देखिए आगे हम लोग का ऐसी सोच है, करेंगे, लेकिन अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति है जनजाति है अति पिछड़ा है और वंचित समाज है, इनको जाके जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम चाहते हैं किस तरह से रिजर्वेशन बचाना, निजीकरण के माध्यम से आरक्षण समाप्त हो रहा है,
नौकरी रहेगी तब ना आरक्षण मिलेगा। यहाँ तो नौकरी सब समाप्त हो रहा है, सब निजी हाथों बेचा जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, अनुबंध पर किया जा रहा है। तो एक प्रकार से ये आरक्षण समाप्त कर रही है सरकार। तो इसको बचाने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। बाकी बहुत सारी, अभी देखिए जी रोहिणी कमीशन है, 65% रिजर्वेशन की बात है, ये ST SC OBC पिछड़ा समाज के हित की बात है। तो हम लोग इसको प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि कल होकर ऐसी नौबत आ ही रही है, क्योंकि हम लोग सब पार्टी पर एक एक करके देख लिया है, सब पार्टी पर से हम लोग की भरोसा उठ गई है। तो भाजपा में नहीं जाएंगे? अब भाजपा में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। RJD में? किसी दल में नहीं। अच्छा। हम लोग का अपना पार्टी होगी, अपना दल होगा, हम लोग उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं हाजीपुर से? नहीं, चुनाव तो लड़ना है, अब कहाँ से लड़ना है पार्टी तय करेगी, क्योंकि हमारे पार्टी की जो है कोर कमेटी वो निर्णय करती है कौन कहाँ से लड़ेगी। कितना मजबूती के साथ पार्टी को जो है खड़ा करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में? क्योंकि चुनाव देखिए अभी समय है 6 महीना। अभी हम लोग कार्यक्रम मिलर हाई स्कूल में अति पिछड़ा हुंकार महारैली है। अभी प्रस्तावित 2 कार्यक्रम है, एक कचहरी मैदान हाजीपुर में अति पिछड़ा बड़ा सम्मेलन किया जाएगा, इसमें कर रहे हैं जून में, और फिर पटना में हम लोग बापू सभागार में अगस्त में वहाँ भी एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग तय करेंगे कितना सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, जितना सीट की तैयारी होगी उस हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कल केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का जो निर्णय लिया है, आरक्षण बचाओ महामोर्चा की ओर से केंद्र सरकार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार का ये जो निर्णय है वो 180 डिग्री यू टर्न की तरह है, क्योंकि कल तक मोदी जी जातीय जनगणना की मांग करने वाले लोगों को कहते थे कि ये पाप कर रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आज जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अनुसूचित जनजाति का जो संघर्ष रहा है पूरे देश के अंदर में जो चल रहा है, कहीं न कहीं केंद्र सरकार को ये लगा कि वर्तमान जो परिवेश में उनकी जो छवि है वो BC, EBC, SC, ST विरोधी होता जा रहा है, और आने वाले विधानसभा का जो बिहार में चुनाव है उसमें हार का खतरा कहीं न कहीं उनको नज़र आ रहा था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनका ये जो निर्णय है पूरी विशुद्ध राजनीतिक निर्णय है, और बिहार विधानसभा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। लेकिन उस साथ में उनको टाइमलाइन बताना चाहिए था कि कितने दिनों के अंदर में हमको ये जातीय जनगणना हमको कराएंगे। जातीय जनगणना से क्या उम्मीद लग रहा है? सारे जो कास्ट हैं खासकर वो भी तब जब आप लोग ये जातीय जनगणना ठीक एक्सरे की तरह होता है। जिस तरह से जब आप शरीर का एक्सरे कराते हैं तो पूरे शरीर के एक एक अंग के बारे में पता चलता है कौन किस स्थिति में है। तो आप जानते हैं कि भारत में का जो संसाधन है वो 85 से 90% लोग उससे वंचित हैं, और 10% लोग पूरे भारत के संसाधन पर कब्जा जमा के बैठे हैं, और ये परिस्थिति बदल रहा है। आज जो 90% लोगों के अंदर में जो बेचैनी है और ये अंदर से आंदोलित है, अपने हक और अधिकार की सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और आने वाले चुनाव में वो पूरी तरह से ये परिलक्षित होने वाला था। इसीलिए केंद्र सरकार का ये यू टर्न है, और अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा का पिछले 2.5-3 साल से जो जातीय जनगणना और विभिन्न मांगों को लेकर जो संघर्ष रहा है, हम ये समझते हैं कि हम लोगों के मोर्चा की एक बड़ी जीत है। आज इस अवसर पर आप लोगों के माध्यम से जो संघर्ष के जो साथी हैं उनको हम बधाई देना चाहते हैं कि आपने जो संघर्ष किया
उस संघर्ष का एक परिणाम है कि केंद्र सरकार को आपके मांगों के आगे झुकना पड़ा। और आने वाले समय में जो जातीय जनगणना होगा, जातीय जनगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि जो 85% जो वंचित समाज है वो भारत के जो संसाधन से कितना दूर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था और गांधी जी का जो सपना था, अंत्योदय का जो सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास की रोशनी नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा देश विकसित नहीं होगा। तो उस परिकल्पना से हमारा देश अभी बहुत दूर है। जातीय जनगणना के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि किस जाति का देश के संसाधन पर कितना कब्जा है। और ये एक खिड़की खुल रहा है, एक दरवाज़ा खुल रहा है, जिस दरवाजे से होकर ये जो BC, EBC, SC, ST जो समाज है अपने अधिकार की लड़ाई को और आगे बहुत तीव्रता से बढ़ाने वाले हैं। आने वाले समय में ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा लगभग 2.5 साल से जो जातीय जनगणना के लेकर लड़ाई कर रहा था, जो कल मोदी जी ने इसको घोषणा किए हैं, ये हमारा जो अति पिछड़ा भाइयों जो संगठन बना, इस संगठन को बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं सबसे पहले बिहार नहीं पूरे देश के अति पिछड़ा भाइयों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस संगठन में जुड़कर और मिलर हाई स्कूल पटना में बहुत बड़ा सम्मेलन करके सरकार को संदेश देने का काम किया। जो जातीय जनगणना हो या निजीकरण हो या जो हमारा आरक्षण नगर इकाई के चुनाव में आरक्षण समाप्त करने की बात कही गई थी, वो हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि हमारे संगठन का है, जो संगठन लड़ाई करके और ये सरकार को बताने का काम किया कि अति पिछड़ा जग गया है, इसकी हक में काम होनी चाहिए।